एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपके साथ डेली में जो हमारे काम होते हैं वही बेसिकली शेयर करते हैं ताकि आपको मोटिवेशन भी मिले और थोड़े बहुत आइडियाज़ भी यहाँ पर मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई टिप्स हैक्स ट्रिक्स ये सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि कई लोगों को जिनको पता नहीं होता है या कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। आज का जो वीडियो है मैं आपके साथ अपने दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ, यानी कि कैसे अपने घर को क्लीन रखते हैं, मैनेज रखते हैं और सभी कामों को एक के बाद एक कैसे मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग हर किसी की सेम होती है, यानी अगर जिसके बच्चे हैं यानी मॉम्स हैं जो, उनकी मॉर्निंग सेम होती है। सुबह से उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाना ही होता है। तो मैं ना यहाँ पर सबसे पहले उठ के ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो 5:30 मेरा उठने का टाइम हो जाता है। देन आके सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ब्रेकफास्ट मतलब टिफ़िन बॉक्स जो आदित्य लेके जाती है। हम अपने घर के कामों को हैप्पीली जब भी कर पाते हैं तब हम सोचते हैं कि हाँ यार, ये बेसिकली मेरा ही काम है, यानी कि हम चाहें तो दूसरों की हेल्प ले सकते हैं बट हमें ये चीज़ें निपटानी है। तो अपने आप ही मोटिवेशन मिलता है और अपने आप करने की उत्सुकता भी होती है कि हमें घर को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना है, सजना संवारना है। एक्चुअली मुझे तो घर को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा तो इन सब चीज़ों में मन लगता है। बाकी का सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, बट फिर भी घर को अच्छे से रखेंगे तो आपका और चीज़ों में इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ेगा। लंच बॉक्स बनाने के बाद मैंने विंडो वगैरह गेट वगैरह खोल देती हूँ, कर्टन्स खोल देती हूँ ताकि थोड़ा सा घर भी ठंडा हो जाए। और इस टाइम तो मौसम भी अच्छा चल रहा है, अपने आप को फ्रेश कर देती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं पहले इसलिए बना देती हूँ थोड़ा सा ठंडा हो जाए वो। और इसके अलावा आज मैंने उसके टिफ़िन में ना रोटियाँ रखी हैं, खा के आती है, यानी वैसे मैं कुछ ना कुछ रख देती हूँ ऐसा जो खा ले। बट आज मैंने ट्राई किया और जैसे मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो लंच में रोटी खा के नहीं आई थी टिफ़िन में, तो मैंने आज ट्राई किया। बट कई बार ऐसा होता है जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं है। बच्चे अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते, कभी कभी उनका खाने का जो मन होता है वही रखना होता है। तो वो आके मेरे से गुस्सा भी हुई कि मम्मा क्यों आपने टिफ़िन में रोटियां रखी थी। बट फिर भी मैं सोच रही थी ट्राई करके देखूं अगर खा लेगी तो। कभी कभी ऐसा है कि रोटियां भी रखनी चाहिए बच्चों को टिफ़िन में। बट फिर मैंने सोचा चलिए ब्रेकफास्ट ही होता है और लंच तो घर पे आके ही करती है, तो फिर वहाँ पर उसको चपातीस खिला दिया करूँगी। सुबह से बहुत जल्दी इसका टाइम हो जाता है तो थोड़ा सा रेडी करने में मुझे ऐसा होता है कि उनकी आनाकानी होती है और कैमरे के सामने वो आती ही नहीं है। तो जैसे ही मैं वीडियोस देखा उसने रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो कहती बंद कर दो, अभी मैं सो के नहीं जागी हूँ। उसको रेडी करने के बाद 5-10 मिनट का टाइम होता है। 6:15 वो यहाँ से जाती है। थोड़ा बहुत अगर उसको कुछ खिलाना है तो बैठ के उसको खिलाती, बातें करती, तभी वो उसकी ना जो नींद खुलती है अच्छे से। यहाँ पर बैठ के हम थोड़ी सी बातें करेंगे और बच्चों के साथ टाइम निकालने में सच में अच्छा लगता है। कभी अपने कामों से फ्री होकर बच्चों के साथ बैठो तो उनका भी पता लगता है कि वो क्या बातें करना चाहते हैं। उनको टाइम देने से उनकी फीलिंग्स का पता लगता है। तो अपने बच्चों को प्रॉपरली टाइम दें, बैठा करें, उनसे बातें करें, स्कूल के बारे में पूछें, आसपास के बारे में पूछें, तो पता भी लगता है कि बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो हम उन बच्चों को उस अकॉर्डिंग आगे के लिए पुश कर सकते हैं। दित्या जैसे ही चली गई तो इस टाइम पे बहुत कम टाइम हुआ होता है, 6:15 हुआ होता है, तो मैं बाहर वॉक कर लेती हूँ। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैंने एक अच्छा सा गैजेट ख़रीदा है, तो वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, थोड़ा सा खुद से ट्राई करके कि सही चल रहा है या नहीं। मैंने ट्राइपॉड ख़रीदा बहुत अच्छा सा। कई बार क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, बट कई लोग कहते हैं कि आप अकेले रहते हैं, आपको घर मैनेज करना, चीज़ों को करना बहुत इजी होगा, आपका घर भी नहीं फैलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारे इन-लॉज साथ नहीं रहते हैं, बट कई बार ऐसे होता है कि साथ भी रहते हैं तब भी मैनेज करना पड़ जाता है। घर फैलता है, उसको भी क्लीन करना, ऑर्गेनाइज़ करना। हम 3 तो हैं ही, और बच्चे किसी के साथ हों तो वो फैलता ही है घर। तो ये मत सोचिए कि काम कम है। कभी कभी ऐसा भी लगता है, क्योंकि हम हर
हर चीज़ में खुश नहीं रह पाते हैं। जो लोग इन लॉज़ के साथ रहते हैं उन्हें उस चीज़ की से परेशानी होती है, और जो लोग नहीं रहते हैं उनको परेशानी होती है कि हमें अकेले सब चीज़ें संभालनी पड़ रही है। कई बार बच्चे होते हैं वो इन लॉज़ के साथ पापा मम्मी के साथ बिजी रहते हैं, तो हम बिल्कुल फ्री रहते हैं और फ्री होके काम कर पाते हैं। बट जब हम अकेले बच्चों को रखते हैं तो होता क्या है कि हर एक चीज़ बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो हमारे पास आएंगे। खेलना भी हमें ही है उनके साथ, खिलाना भी हमें ही है उनके साथ, तो उसमें मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर होता है। बस हाँ, थोड़ा सा माइंड से। बट लाइफ में हर एक पॉइंट पर नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। बस वो हमारे मानने, सोचने और करने पर ही रिलेट कर पाती हैं कि हम उस चीज़ को किस तरह से पॉजिटिव ले रहे हैं, किस तरह से नेगेटिव ले रहे हैं। तो ये सब सिर्फ अपने माइंड का खेल है। आप जैसा सोचेंगे ना वैसा ही अपने आप को बना सकते हैं। अगर आप परमानेंटली पॉजिटिव वे में चल रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, कोई नेगेटिव चीज़ भी हो रही है तो उसे आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो आप देखिएगा आप कभी भी निराश नहीं होंगे, हमेशा खुश ही रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। देखिए, घर की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हमने अरेंज कर दी हैं, और साथ ही के साथ मेरा मॉर्निंग में जो झाड़ू पोछे का काम है मैं मेड नहीं लगाई हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, लगाना चाहिए, फिर कभी लगता है यार मैं इतने जल्दी फ्री हो जाती हूँ, मैं पूरे दिन करूँगी क्या। तो मैं ना अपने घर की जो क्लीनिंग है वो खुद से ही करती हूँ, और इसमें मुझे हार्डली आधा घंटे लगते हैं, और आधा घंटा पूरे दिन में निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं जल्दी से झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। कभी मैं हाथ से पोछा लगा देती हूँ, कभी मैं इस तरह से वाइपर में पोछा लगा देती हूँ, कभी मेरे पास जो स्प्रिंग वाला है उससे कर देती हूँ। तो मेरा मूड पे होता है कि मुझे किस तरह से लगाना है, और मुझे ऐसा लग रहा है सबसे बेस्ट यही है, वाइपर में पोछा फंसाओ और अच्छे से लगा लो, सफाई भी अच्छी हो जाती है और बहुत जल्दी लग जाता है, और सब नीचे सोफे वोफे के नीचे सभी जगह लग जाता है। तो अभी अप्रॉक्सली कितना टाइम हुआ होगा, ये देख सकते हैं 7:25 ही हुआ है, और मेरे घर की क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गई है। और जब घर साफ़ हो जाता है तो आगे काम करने में भी मन लगता है, और हस्बैंड भी अभी नीचे नहीं उतरे हैं, इसलिए मैंने कोई भी अभी ड्रिंक वगैरह नहीं ली थी। बट जब मेरी सफाई हो गई, सब हो गया, अब मैं फ्री हूँ, सिर्फ अब मुझे लंच की तैयारी करनी है। सो उससे पहले मैं अपना गर्म पानी ले लूँगी। कभी मैं पहले ले लेती हूँ, बट हस्बैंड जैसे कभी लेट उठते हैं तो फिर उन्हीं के साथ हम ये सब चीज़ें पीते हैं। चाय, पानी, खाना मेरा साथ में ही होता है, अकेले मैं कम करती हूँ, तो मैं उनका ही वेट कर रही थी। तो मैं अलग अलग ड्रिंक बनाती हूँ, किसी वीडियो में सारी ड्रिंक्स आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे आज मैंने आंवला जूस, थोड़ा सा हनी और चिया सीड्स डाल दिए हैं, और सभी चीज़ों को मिक्स करके मैं पी लेती हूँ। सिंगल भी नहीं पीती हूँ, कभी आंवला जूस अकेला, कभी कुछ भी हो जाता है। तो इससे थोड़ा बैठेंगे तो हस्बैंड के साथ भी टाइम मिलता है, और जो हम अपना खा पी रहे हैं वो भी अपना अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। और बाहर का मौसम इस टाइम इतना अच्छा होता है कि पेड़ पौधों को देखना, हवा ठंडी ठंडी आना, तो हम लोग बाहर एरिया में ही बैठ जाते हैं। और उसके बाद मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद पूजा कर ली थी, क्योंकि आज मेरा एक मेजर टास्क है जो मुझे करना था। तो मैंने पूजा पहले कर ली, और उसके बाद चाय पी, और चाय भी पी लेते हैं कभी कभी मानो। वैसे चाय के बिना मेरा सुबह होती नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना पीऊँ, बट फिर भी मेरा मन नहीं लगता है चाय के बिना। सो पूजा करने के बाद चाय पी, नहा लिया। तो इस टाइम पे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता है, 9 बजे होंगे लगभग। और मुझे अब लंच बनाना था। एक सब्ज़ी मैंने पहले बना दी थी, बट मुझे आज पनीर पड़ा था और दित्या को खाना था, तो सोचा पनीर बना लूँ। तो प्याज को फ्राई करके रख दिया था, तब तक वो ठंडा हुआ, और जब तक मैंने नहा लिया, काजू को भी सोख करके रख दिया था। तो इसकी प्यूरी बना देंगे, और इसको आपके साथ अच्छी सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं एक्चुअली, वो आपको पसंद आएगी पनीर की। अगर नॉर्मल सा पनीर आप बनाते बनाते पक गए हों तो इस तरह से भी पका लीजिए। मेरी दित्या को पनीर काफ़ी पसंद है, तो मेरे घर में बनता रहता है, और मैं ट्राई नए नए तरीके से करती रहती हूँ। तो इसमें सिंपल से थोड़े से गरम मसाले डाले। इस टाइम हम लोग गरम मसाले का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पेट में जलन टाइप की होती है, तो सिंपल ही रखा है। टमाटर की प्यूरी बना दी थी, और बस हींग का तड़का लगा के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़े से मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़े से, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी कलर के लिए डाल देंगे, और इसको भुनने देंगे।
जैसे ही मसाले भुन जाए तो हमने जो काजू और प्याज की प्यूरी बनाई थी उसमें थोड़ा सा दही भी डाल दिया था। सो उसको अच्छे से मिक्स करके और काफ़ी टाइम तक पकने देंगे जब तक तेल नहीं निकल आता उससे। उसके बाद थोड़ी सी हमने मलाई डाली है, इससे मीठापन आता है मलाई में। आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी भी डाल दीजिए। मेरा थोड़ा सा खट्टा हो गया था एक्चुअली, मैंने 2 टमाटर की प्यूरी डाल दी थी और दही भी डाल दिया था और चीनी मैंने डालना भूल गई थी। इसमें चीनी ज़रूर से हल्की सी ऐड कर दीजिए और इसको पकने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्स्चर आया है और इस तरह से पनीर काफ़ी टेस्टी भी लगता है। अपनी लाइफ में एक बात और है जो आप ज़रूर से इंक्लूड कर लीजिए, जैसे कि दूसरों को देख के नेगेटिव ना सोचना या दूसरों को देख के अपने आप को ये नहीं सोचना यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं ये कर पाती। यानी कि दूसरों को देख के आप कभी भी डीमोटिवेट मत होइए कि इनके पास ऐसा है इसलिए ये कर पा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपके पास है आप चाहें तो उनमें ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत चीज़ें ऐसे होती हैं कि धीरे धीरे होती ही जाती हैं। ये अगर आप छोटी छोटी सी बातें हैं ना, अगर आप अपने आप में अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आप दुखी नहीं रहेंगे कभी भी। मैं हर वीडियो में आपके साथ बोलती हूँ कि आप दुखी मत रहिए, क्योंकि अगर आप सैड होते हैं तो अपना जो काम है घर का वो भी नहीं कर पाते। हर एक चीज़ में चिड़चिड़ी छूटती है, हर चीज़ में इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, हमेशा बस गलत ही सोचते रहते हैं। सोचना नहीं चाह रहे हैं तब भी वो दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही आएगी। इससे अच्छा है आप खुश रहिए और हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढिए और दूसरों को देख के कभी भी डीमोटिवेट या फिर ऐसे जलन सी मत रखिए। इससे आप हमेशा ही खुश रहेंगे और हमेशा ही चीज़ों को काम करने में मन लगेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से भी हेडेक फील नहीं करेंगे, घर में बच्चों को घर के कामों को करने में भी आप परेशानी फील नहीं करेंगे। तो आज मैंने बोला जैसे मेरा मेजर टास्क था मंदिर की क्लीनिंग का, और मेरा हर 1-2 दिन में ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो मुझे डीप क्लीन करनी होती हैं, अरेंज करनी होती हैं, क्योंकि कोई ना कोई पार्ट्स महीने भर में गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से इस तरह से पटिए पड़े थे, जो मेरा फर्नीचर का काम हुआ था ना, तो मैंने इस तरह से बनवा ली थी। चौकी वगैरह पूजा वगैरह में काम आ जाती है, कभी भी काम आ जाती है, तो ये यही रखी थी। तो मैंने सोचा इसको एक रूम में रख देते हैं, क्योंकि दित्या का जो रूम है ना वो बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, परमानेंटली लॉक लगा रहता है, क्योंकि हम 2 लोग हैं, पूरे दिन नीचे ही रहते हैं, इतना बड़ा घर है, पूरे में नहीं रह सकते। तो मैंने ना इस रूम में एक्स्ट्रा सामान डंप करके रखा है, यानी डंप करने का मतलब अरेंज कर दिया है, बट फिर भी लॉक रहता है तो उसमें कोई जाता भी नहीं है कि फैला दिखे। सो पटिए को मैंने बेड के नीचे रख दिया है, अलमीरा भी मैंने वहीं रख दी है, क्योंकि हस्बैंड 2-3 बार बोल चुके हैं यहाँ पर से ये अलमीरा हटा लो, अच्छी नहीं लग रही है। सो आज मैंने हटा दी और अच्छे से यहाँ की क्लीनिंग कर ली। अब जब यहाँ की क्लीनिंग कर ही रहे थे तो सोचा मंदिर को भी अच्छे से डीप क्लीन कर देते हैं, क्योंकि अभी तो वैसे भी सावन के सोमवार चल रहे हैं, मंदिर वगैरह साफ़ होना ही चाहिए। सो मैंने जिस दिन सोमवार था ना उस दिन अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, बट आज मैंने सोचा उस दिन टाइम नहीं था कि अच्छे से डीप क्लीन कर देते हैं, पूरा महीना अच्छे से साफ़ रहेगा। तो पूजा का सब सामान हटाकर और यहाँ की सफाई कर दी है। इस मंदिर के बारे में कई क्वेश्चंस आते हैं कि आपने कैसे बनवाया, काहे का बनवाया। तो ये सिंपल लकड़ी का बना है, जो हमारी प्लाईवुड आती है, और इसके ऊपर माइका नहीं लगाई जाती, यानी कि मंदिर में माइका नहीं लगाई जाती है। सो इसमें हमने डीको पेंट होता है, जो पीयू पेंट, डीको पेंट जो भी होते हैं वो करवाया है, और ये अप्रॉक्स 60 या 70 के का पड़ा है, 1000 का पड़ा है। इसमें ना कई चीज़ें ऐड ऑन है, जैसे कि पीछे आप कटिंग देख रहे हैं वो हमने अलग से करवाई है, ऊपर की जो आप जाली देख रहे हैं वो मैंने MDF बोर्ड पर कटवा के और अपने आप डिज़ाइनें सोच के बनवाई हैं, और ये मंदिर सच में इतना प्यारा लगता है। आई डोंट नो किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं, बट मेरे घर का बेस्ट पार्ट यही मंदिर है, बहुत सुंदर लगता है और बहुत इतना सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है कि कटिंग वगैरह हो, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, बहुत सिंपल और सोबर सा मंदिर है। और जो ये मूर्तियाँ रखी हैं इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये नॉर्मल सी पूजा वाली मूर्ति नहीं है कि मैं इनकी पूजा या सेवा करूं, इसलिए वो बड़े साइज़ की है। ये मैंने डेकोरेशन के लिए ली थी पिछले पुराने घर पे, और वो एज अ डेकोरेशन यूज़ होती थी। तो अभी भी मैंने पीछे साइड को
रख दी हैं, ताकि मेरा मंदिर बड़ा है और पूजा मैं नीचे वाले भगवान जी की ही करती हूँ। उनको सिंपल क्लीन वगैरह करके रख देती हूँ और उनकी सेवा वाला काम नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है ये थोड़ी सी अच्छे लगते हैं बड़े मंदिर में, इसलिए मैंने किसी रूम में रखे रहते, इससे अच्छा है मैंने मंदिर में रख दिए। बस यही मेरा मोटिव है कि घर ना मंदिर ना सुंदर दिखे। और ये सबसे आई कैचिंग भी होता है मेरे मंदिर का, ये मूर्तियाँ दिखती हैं काफ़ी प्यारी लगती हैं। और मेरा ऑलमोस्ट मंदिर अरेंज था, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बस क्लीन करना था। और जो यहाँ की जो अगरबत्ती या धूप बत्ती की वस निकलती है ना, इसको मैं इस तरह से पॉलीथिन में रखती जाती हूँ, ताकि जब कभी भी नदी किनारे गई तो इसको वहाँ पर रख दूँगी। ऐसे क्योंकि सिंपल नहीं फेंकते हैं, या मैं इसको गमले में भी डाल देती हूँ कि गमले में भी वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती है। और हमारा मंदिर अरेंज हो गया है। गार्डन से 2 फूल निकले थे, वो भी लगा दिए हैं। मंदिर की पूजा मैंने सुबह कर ली थी और बस आज यहाँ की क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि दोपहर हो गई थी। सुबह से एकदम से टाइम नहीं मिलता है क्लीनिंग का, क्योंकि वहीं पे लंच भी बनाना, ब्रेकफास्ट भी बनाना, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना, तो ये काम मैं बाद के लिए ही रखती हूँ। और यहाँ की अच्छी सी क्लीनिंग कर दी, मोपिंग कर दी। और देखिए मंदिर का जो एरिया है थोड़ा सा खाली हो गया, अच्छा भी लगने लगा। और अगर मॉर्निंग में आप जल्दी से उठ के जल्दी जल्दी काम करेंगे, मोबाइल, टीवी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, तो आपका आराम से 11-12 बजे तक बहुत सारा काम हो जाएगा। यानी जो बेसिक से काम है, झाड़ू पोछा, खाना पीना, ये सब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई काम एक्स्ट्रा सोचा है तो वो भी हो जाएगा। जैसे कि आज मैंने मंदिर की डीप क्लीनिंग की, आसपास का सामान क्लीन किया, और मुझे से केवल 11 साढ़े 11 ही बजे हैं। और थोड़ी देर बाद रेस्ट लेके मैंने खाना खाया, क्योंकि इस टाइम तक मुझे भूख लगाती है 12 बजे तक, क्योंकि 5 बजे उठना होता है, 5 बजे से 12 बज जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट लंच नहीं करती हूँ, इसी टाइम तक कर लेती हूँ। तो ओके दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा। आपसे मिलते हैं अब एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रख लीजिए। आ जाइए खाना खा लीजिए, क्योंकि मैं खाना खा रही हूँ। ओके, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।